क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरा दिन पढ़ाई की, घंटों किताब के सामने बैठे रहे, नोट्स बनाए, वीडियो देखे, सवाल हल किए, लेकिन रात को सोते समय फिर भी दिल से एक आवाज आई, यार अभी भी कुछ रह गया है। और यही सोच आपको चैन से सोने नहीं देती। किताब बंद हो जाती है लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। कभी लगता है कि बाकी लोग हमसे ज्यादा पढ़ चुके होंगे, कभी लगता है जो पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा, और कभी ऐसा लगता है कि चाहे जितना भी पढ़ लो तैयारी कभी पूरी होगी ही नहीं। अगर तुम भी इस फीलिंग से गुजर रहे हो ना, तो आज की ये बातें तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है कि ये फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, हर उस इंसान के अंदर होती है जो अपने सपनों को लेकर सीरियस होता है। देखो, जब इंसान सच में अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो जाता है ना, तो उसका दिमाग हमेशा उसे और बेहतर बनाने के लिए पुश करता है। तुम जितना सीखते हो उतना तुम्हें एहसास होने लगता है कि सीखने के लिए अभी भी कितना कुछ बाकी है। पहले जब सिलेबस नहीं पता था तब डर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ गया। ये वैसे ही है जैसे कोई समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। दूर से समुद्र छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना, उसकी गहराई का एहसास होने लगता है। और यही एहसास तुम्हें कहता है कि नहीं, अभी और पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये फीलिंग गलत है? नहीं, ये फीलिंग गलत नहीं है। गलत तब होता जब ये फीलिंग तुम्हारी मेहनत को कमजोर करने लगती, जब तुम खुद को ये कहने लगते कि मैं कभी तैयारी कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि तैयारी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तैयारी का मतलब है कि जो आता है उस पर भरोसा होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट 100% सिलेबस लेकर एग्जाम हॉल में नहीं जाता, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना सीख जाता है। अब बात ये आती है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराता क्यों है? क्योंकि दिमाग को काम सेफली ढूंढना है, उसे रिस्क पसंद नहीं है। उसे एग्जाम, कंपटीशन, फेलियर का डर, ये सब उसके लिए खतरे की तरह है। इसलिए वो बार बार तुम्हें याद दिलाता है, ये चैप्टर रह गया, ये रिवीजन रह गई, अगर पेपर मुश्किल आ गया तो। लेकिन ध्यान रखना, डर हमेशा उस चीज से लगता है जो इम्पोर्टेंट होती है। जिससे अपनी फ्यूचर की टेंशन होती है ना, उसे कभी ये फीलिंग नहीं आती कि कुछ बाकी है। सोशल मीडिया भी इसका एक बड़ा कारण है। तुम पढ़ते रहते हो, फिर अचानक किसी टॉपर की रूटीन दिख जाती है। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 15 मॉक टेस्ट दे चुका है, कोई पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुका है, और फिर तुम अपने आप से कंपेयर करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि मैं पीछे हूँ, लेकिन सच ये है, तुम उनकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, तुम सिर्फ उनकी हाईलाइट देख रहे हो। हर इंसान की स्पीड अलग होती है, हर किसी की जर्नी भी अलग होती है। अगर कोई तुमसे तेज भाग रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी ज्यादा सोचने वाले लोग ही सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। हाँ, जो लोग ओवरथिंक करते हैं ना, वो अक्सर अपनी मेहनत को कम समझते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि वो और बेहतर कर सकते थे। लेकिन सुनो, हर रात खुद को दोष देना बंद करो। तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। थकना नॉर्मल है, कंफ्यूज होना भी नॉर्मल है, डर लगना भी नॉर्मल है। लेकिन इन सब के बावजूद रोज वापस बैठ जाना, यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम रोज पढ़ते हो ना, तो तुम्हें खुद में बदलाव नहीं दिखाई देता। जैसे रोज आईने में देखकर हाइट का पता नहीं चलता ना, वैसे ही रोज पढ़कर ग्रोथ का एहसास भी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है। हर दिन एक एक घंटा धीरे धीरे तुम्हें बदल रहा है। आज जो चैप्टर मुश्किल लग रहा है, कुछ महीनों बाद वही आसान लगेगा। आज जो सवाल नहीं बन रहे हैं, कल वही तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह बनेंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि हम रिजल्ट जल्दी देखना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। हर टॉपिक कंप्लीट, हर आंसर याद, हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स। लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, और प्रिपरेशन भी परफेक्ट नहीं होती। कभी मूड खराब है, कभी कंसंट्रेशन टूटेगा, कभी पूरा दिन खराब जाएगा। लेकिन एक खराब दिन का मतलब खराब जिंदगी नहीं होता। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी फेल नहीं होते। सक्सेस उन्हें मिलती है जो फेल होने के बाद भी रुकते नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि यार, उस वक्त मैं खुद पर कितना शक करता था। लेकिन वही दिन तुम्हें सबसे मजबूत बना रहे होंगे। आज जो स्लीपलेस नाइट्स है ना, जो प्रेशर है, जो डर है, यही सब मिलकर तुम्हारे अंदर वो इंसान बना रहे हैं जो फ्यूचर में बड़ा काम करेगा। इसलिए खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आज भी लगता है कि कुछ बाकी है, तो ये 5 चीजें फॉलो करो। जो पढ़ लिया है उसे अप्रिशिएट करो, हर दिन थोड़ा रिवीजन करो,
दूसरों से कंपैरिजन कम करो, अपने प्रोग्रेस को लिखो और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस किताबों से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है रोज हार मानने का मन होने के बाद भी कोशिश करते रहने से। तो दोस्तों, तैयारी कभी पूरी महसूस नहीं होती, लेकिन याद रखना, कभी कभी तुम्हारा डर सच नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे सपनों की कीमत होता है। इसलिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन यही अधूरापन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया तुम्हारी मेहनत देखेगी और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ मुश्किल था लेकिन मैंने हार नहीं मानी।